करता है वहां कसम। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? तुम लोगों की हरकतों को देखते हुए ही ना मैं वो वहां से हटा दिया, नोट नोट। क्योंकि ना कोई देखे ना देखे सब टाइम को ही देखते थे, और लोग तो 1800 की घड़ी पहन के आ रहे हैं टाइम देखने के लिए। ठीक, 1800 का उसका, 1800 का बिल रखा है। ऐसा मत है इसका ला के बिल फेंकेगा फिर। चल ठीक है। उस दिन क्या बोल रहा था? चल छोड़, देखो अभी ध्यान लगाओ बोर्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड किसकी बात कर रहे हैं? देखो यहां पे एक मैग्नेट, डेफिनेशन में बता दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना। यहां पे एक मैग्नेट है, यहां पे एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट का क्या होगा? इसका ऐसा तो नहीं कि आपके घर में एक मैग्नेट है और यहां पे लोहा रखा हूं तो खींचते हुए चले जाओगे घर, क्या करोगे? पॉसिबल है क्या? तो उसका, लेकिन उसका अपने जहां पे रखे हो उसके सराउंडिंग कहीं ना कहीं तो उसका क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा। तो वैसे ही क्या करते हैं, ध्यान रखना, द एरिया और रीजन सराउंडेड बाय अ मैग्नेट, क्या बोला मैं? बाय अ मैग्नेट अप टू विच इन्फ्लुएंस, अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस इज फील्ड। इन्फ्लुएंस को अपन क्या कर रहे हैं? फील कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? बता, सब साथ में बोलो। द एरिया और रीजन सराउंडेड बाय अ मैग्नेट अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट। अपन इसके इन्फ्लुएंस को क्या कर रहे हैं? अपन फेल्ट कर रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं, फेल्ट। दिस एरिया और रीजन इज कॉल्ड, वंस मोर, फिर से एक बार, द एरिया, सुनो मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो। द एरिया और रीजन सराउंडेड बाय अ मैग्नेट, सराउंडेड बाय अ मैग्नेट अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट, दिस एरिया और रीजन इज कॉल्ड, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? बोलो, सब साथ में बोलो। समझ में आ गया? डाउट है? द्रौपदी सोच रहा है आगे क्लासेस तो मेरा बंद होने ही वाला है, क्या ध्यान दो ये सबको। EMI से मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा ना, क्योंकि मेन फिजिक्स वहीं से स्टार्ट है दोस्त। अभी तक तो सब ऐसे ही चल रहा था। समझ में आ गया? द एरिया और रीजन ऑफ द यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल बोल सकते थे मैं, क्योंकि अपन एक पोल को लेके निकाल रहे हैं। यूनिट नॉर्थ पोल, पोल अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट, इसका इन्फ्लुएंस को क्या कर रहे हैं अपन? फील कर पा रहे हैं। इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? बहुत बढ़िया। अब बात है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टोटल 49 है दीदी, पूरा खत्म करेगा तभी जाने देगा, ध्यान रखो। 49 टॉपिक्स है। अरे दीदी बैठो, अभी अभी बहुत टाइम बाकी है, बहुत चीज पढ़ेंगे दीदी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसकी बात कर रहा हूं? अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये? जब है मैग्नेट पड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। मैग्नेटिक, क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो ये कोई एक मैग्नेट है जिसकी वजह से ये फील्ड बना है। हम यूनिट पोल को ही लेके बनाते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को लेके रखें तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के चारों साइड क्या होगा? उसका एक फील्ड बनेगा। अब बता, यहां पे एक मैं छोटा सा रखता हूं, एक यूनिट पोल को रखा हूं, यूनिट नॉर्थ पोल को रखा हूं, मतलब एक छोटा सा पोल, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इससे? ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, अब अगर यहां पे रख दूं तो भी, यहां पे रख दूं तो भी करेगा, यहां पे रख दूं तो ज्यादा कहां पे करेगा? मतलब हर जगह पे इंटेंसिटी क्या है? हर जगह पे फोर्स क्या है? समझ में आया? तो जो फोर्स फील कर रहा है ना, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक। तो बोलने का तरीका बड़ा सिंपल है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर पॉइंट पे फील्ड क्या अलग अलग है। नहीं समझ में? वंस मोर, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, द फोर्स experienced by unit north pole inside of the magnetic field at that point is called
समझ में नहीं आया, डाउट है? हाँ दीदी, आ रहा है ना, आने दो। द एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस इन द पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब ध्यान दो, यहां से थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा भाई, ध्यान दो। यूनिट, सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन भी बनता है। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, और ये होता है एफ बाई एम। एफ बाई एम, एफ क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स, और एम क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। तो इसका यूनिट आप ध्यान रखोगे, यूनिट किस पे बात कर रहे हैं? यूनिट आ रहा है एफ, एफ क्या आ रहा है? फोर्स। एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और न्यूटन का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम का होता है मास, ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। तो इसका जब वैल्यूज ला के रख दोगे, B इज इक्वल टू एफ, एफ का क्या था? न्यूटन, क्या था? न्यूटन, और एम का क्या था? एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। तो इसको बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई फॉर्म। हम उसमें भी पढ़े थे, बताया था, जब बार मैग्नेट पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे अपन। कल बार मैग्नेट भी पढ़ा दिया था मैं ना, और उम्मीद करता हूँ आप पढ़े होंगे अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ कॉपी कंप्लीट कर लो। एग्जाम तो होता रहेगा। न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर इंटू क्या चल रहा है? मीटर। मीटर एक एक बार कट गया तो क्या बचा? केजी, ये इसके नीचे आ जाएगा, केजी, एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। इसको भी टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ला। डाउट है कहीं पे? क्या हुआ? चलो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा आगे बता, इसी को बता देता हूँ। तो m इज इक्वल टू क्या निकाले थे अभी अपन? न्यूटन निकाले थे ना। अब सीजीएस में अगर निकालते हैं तो सीजीएस में होगा डाइन, मीटर का होगा सीजीएस में डाइन, और क्या हो जाएगा? एम्पियर का, स्टेट एम्पियर, और साथ में क्या होगा? सेंटीमीटर। तो स्टेट एम्पियर सेंटीमीटर इसको बोलते हैं गाउस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? गॉस। ठीक है, इसको बोलते हैं गॉस। और इसका अगर सीजीएस में थोड़ा सा और अपन अगर ब्रेक करते हैं तो किलोग्राम, देखो वहाँ पे था किलोग्राम, क्या था वहाँ पे? किलोग्राम किस में आ जाएगा? ग्राम। और एम्पियर किस में आ जाएगा? स्टेट एम्पियर। और सेकेंड एज इट इज सेकेंड स्क्वायर होगा, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? गॉस। और मैं टेस्ला और गॉस में रिलेशंस पिछले क्लास में बता चुका हूँ। पिछले क्लास में मतलब पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। 10⁻⁻⁴, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला MLT A, एम के लिए चाहिए किलोग्राम, ग्राम या पाउंड, तो ग्राम दिया एक बार, एल के लिए चाहिए मीटर, सेंटीमीटर, तो मीटर कुछ भी नहीं दिया है तो 0। टी के लिए टाइम चाहिए -2 और टाइम के लिए -1, तो ये इसका यूनिट हो गया। या फिर क्या लिख सकते हैं? m1 LT -2 और a का पावर -1। ये इसको याद रखोगे किसका? फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी में ना एक टॉपिक का मिस्ड है, उसको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट पोल, है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल मैग्नेट और ड्यू टू अ सिंगल पोल। हालांकि सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंसीडर कर लेते हैं अपन। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ना एक मैग्नेट है। क्या है? एक मैग्नेट है, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे एक ये स्मॉल m है, मतलब बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका मास, इसका क्या चल रहा है? पोल स्ट्रेंथ m है। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये डिस्टेंस को क्या ले लेता हूं? r। द फोर्स बिटवीन टू पोल्स, क्या था भैया? क्या था टू पोल्स के बीच में? F इज इक्वल टू μ0/4π m0 बाई क्या होगा? r स्क्वायर। तो B का फार्मूला क्या था? B इज इक्वल टू F/m या m0, प्रैक्टिकल चार्ज वो लेते हैं। तो F का वैल्यू क्या चल रहा था? μ0/4π m0 बाई क्या चल रहा है? r स्क्वायर। तुम लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो इसीलिए मैं अभी क्लास को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। चाह रहा था कि पूरा और लूँ, लंबा लूँ,
लेकिन चेहरे का एक्सप्रेशन सबका एकदम वाई है। उसका अच्छा है लेकिन दिख नहीं रहा है, बाकी चीज़ का अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी उसी को ही हो रही है कि क्लास छोड़ रहे हो। ठीक है, तो तुम लोगों का टेंशन वो खुशी को देखते हुए अभी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, वो अकेला चाह रहा चैप्टर खत्म हो जाए इसलिए आता नहीं है वो।